की सच्चाई। गुजरात दंगे को लेकर पीएम मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि गोधरा कांड का भ्रम फैलाया जा रहा है, खूब साजिश की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2002 से पहले गुजरात में लगातार दंगे होते रहे, लेकिन 2002 के बाद से 2025 तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई। क्या गोधरा के नाम पर कई सालों तक मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया गया, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे थे? क्या गोधरा का सच छुपाकर मोदी को बदनाम किया गया? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। गोधरा पर पीएम मोदी के खिलाफ किसकी साजिश? गोधरा का नाम मोदी को करना था बदनाम। मोदी को बदनाम करने की टूल किट गोधरा। डिजाइनर पत्रकारों ने छिपाया गोधरा का सच। साबरमती एक्सप्रेस की आग, संयोग या प्रयोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे के पॉडकास्ट में तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। यूं तो इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति से लेकर कूटनीतिक मसलों तक पर बातचीत की, पड़ोसी मुल्कों में क्या चल रहा है इस पर भी करारा जवाब दिया। लेकिन इन सब के बीच जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो 2022 का गोधरा कांड था। प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में बताया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार 27 फरवरी 2002 को बजट पेश करने वाली थी। तभी उन्हें गोधरा ट्रेन हादसे की खबर मिली थी। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था। हम हाउस में बैठे थे और उसी दिन, यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। इसके साथ ही पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को जिंदा जला दिया गया, गोधरा की घटना को लेकर झूठ फैलाया गया और उनकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश की गई। 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊं। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2 बार किया और पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। गोधरा कांड पर नरेंद्र मोदी को लेकर कई सवाल हुए थे। गोधरा कांड पर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या क्या नहीं कहा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई एसआईटी ने 2012 में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। इसके बावजूद आज भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सियासी साजिश करने वाले गोधरा की बुझी हुई आग को बार बार भड़काने की कोशिश करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा करेंगे रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ होंगे, अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ होंगे, सुमित पीर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे और अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं अमनप्रीत कौर के पास चलूंगा। अमनप्रीत जी, क्या मानती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर अपने इस पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया तो उसे कैसे देखा जाए?
पहले तो गोधरा कांड की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी पूरी की पूरी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला है कि उनके ऊपर आगे, क्योंकि वो सीएम थे गुजरात के, तो निर्संदेह जो भी वहां पे कोई भी घटना होगी तो उसका जो जिम्मेदारी है उसको सीएम पे तो लोग बोलेंगे ही, सूत्र ऐसा ही बोलेंगे, मीडिया भी ऐसा ही बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनको ब्लेम कर रहा था, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर सबको भरोसा है। हम्म। जब न्यायपालिका ने, देरी भले हो गई है पर उन्होंने अपना जो भी प्रूफ वगैरह देखे होंगे, तो आज अगर उनका नाम नहीं आया तो वो आज सब बोल रहे हैं कि हाँ उनका नाम नहीं है। ये जो गोधरा कांड हुआ था, ये कोई ऐसा वैसा छोटी सी एक दुख जो घटनाएं होती हैं उनमें से नहीं था। हम्म। इसमें जिंदा लोग जला दिए गए थे। 59 सेवक जो अयोध्या से जा रहे थे कार सेवा करके वापस, उनको जिंदा साबरमती में जला दिया गया था। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसकी जिम्मेदारी खुद ही सीएम को ले लेनी चाहिए थी, और मुझे लगता है उस टाइम उनको रिजाइन भी करना चाहिए था। भले उनको 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी जो मुख्यमंत्री की जो पदवी है वो संभाली थी। इसका जो वहां पे जो दंगे हुए हैं, जिसका जिक्र करा है आप अपने पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने, वहां पे कम से कम 800 मुस्लिम थे और कम से कम 250 के करीब हिंदू थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये कम से कम 2-3 महीने के करीब ये जो कांड है जो चला था, गोधरा कांड जिसकी हम बात कर रहे हैं, भले 23 साल बाद आज बात हो रही है, पर बहुत अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, भले देश के किसी पत्रकार को अपनी इंटरव्यू नहीं दी, उन्होंने अमेरिका के एक पॉडकास्टर को चुना। और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू थी भी नहीं, ये बिल्कुल एक आध्यात्मिक तौर पे जो चर्चा होती है वो वैसा ही आध्यात्मिक लग रहा चर्चा था, के तौर क्योंकि पर इसे माना जाए। अजय वर्मा मेरे साथ बिल्कुल, मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। हम्म। सबसे पहले तो आपको, अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि मैं 3 दिन ही मुझे वो बने हुए थे। प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी बोल दे तो वो सत्य की लकीर होती है। हम्म। लेकिन मैं आपको बताऊं, 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 7 अक्टूबर 2001। हम्म। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 फरवरी 2002 को राजकोट 2 विधानसभा से वो उपचुनाव जीते। हम्म। उसके बाद फिर वो दंगा हुआ था, गोधरा दंगा जो भी हुआ। अब ये कुछ कहें कैसे क्या, अब इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जितने मुकदमे थे, हीनियस क्राइम थे 11-12, वो सारे वापस हो गए। गुजरात में बिल्किस बानो के जिन जो हत्यारे थे, उसके पेट के बच्चे को मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसके परिवार के लोग मारे गए, उन लोगों को बुला के माला डाल के सम्मानित किया गया, टिकट दिया गया। तो जो ये कह रहे हैं मोदी जी, इसका मतलब राजा हरिश्चंद्र है, सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, क्योंकि आज इनकी सरकार है, इनका कर्म क्षेत्र है, इनका भाग्य है, इनका समय अच्छा चल रहा है। लेकिन जब ग्रह बदलते हैं तो फैक्ट्स भी बदल जाते हैं, चाल भी बदल जाती है, समय भी बदल जाता। अध्यात्म में जब 9 ग्रह साथ देते हैं तो बहुत सारी चीजें फेवरेबल हो जाती हैं, जब साथ नहीं देते तो आपने उदाहरण सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र सत्यवादी,